25% टैरिफ और सो कॉल्ड पेनल्टी सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। अमेरिका के टैरिफ अटैक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के वाराणसी से देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने देश के आम लोगों और व्यापारियों से संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि वो वही खरीदेंगे और वही बेचेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी रूप में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में भी स्वदेशी पर पूरी तरह अमल करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया और आज काशी से बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तंज का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में हमारे भी कुछ दायित्व है। देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के मन में एक भाव जगाना होगा और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब इसको लेकर अर्थशास्त्रियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले बात पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के लिए अगर टैरिफ कम भी हो गए हैं तो उनका ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। पाकिस्तान का ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सा बहुत इनसिग्निफिकेंट है, तो उसे मैं सिंबॉलिक ज्यादा मानूंगा, एक्चुअल कम मानूंगा। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड डील होगी और हिंदुस्तान उसमें डेफिनेटली ये इंश्योर करेगा कि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट और डेयरी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। बीच में कहीं ना कहीं बात होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के भी कुछ इश्यूज हैं। देखिए, हिंदुस्तान को भी अगर कुछ कंसेशन मिल जाते हैं लेबर इंटेंसिव एरियाज में, मैन पावर इंटेंसिव एरियाज में, तो वो यूएस के लिए और हिंदुस्तान के लिए दोनों के लिए अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से डील जो है बैलेंस डील होगी, जिसमें हिंदुस्तान को भी कुछ कंसेशन, कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मात्र यूएस ही एडवांटेजेस ले आएगा। अगर मात्र यूएस ने एडवांटेजेस लेनी होती तो डील बहुत पहले हो गई होती। तो एक बैलेंस डील होगी, विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि 25% टैरिफ और सो कॉल्ड पेनल्टी सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। आज तक यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 4-5 महीनों का, आप दो लिस्टें बनाइए। पहली जो टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, दूसरे जो उन्होंने लगाए हैं। अब अनाउंस किए टैरिफ्स में तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी, जो एक्चुअल लेवी किए हैं बहुत कम है। अब चाइना के खिलाफ देखिए कितने ज्यादा टैरिफ अनाउंस कर दिया था, अल्टीमेटली लगाया कितना कम है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो यूएस के अपने नागरिक, अपने कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जो यूएस की इकोनॉमी के लिए तकलीफदेह होगी। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2-4-5 दिन में ट्रेड डील हो जाएगी, जहां हिंदुस्तान ये इंश्योर करेगा कि वो अपने इंटरेस्ट एग्रीकल्चर और डेयरी में प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ यूएस को अगर कुछ कंसेशंस मिलते हैं, यूएस कुछ एडवांटेजेस लेता है टैरिफ में, तो हिंदुस्तान भी कुछ ना कुछ अपने लिए एडवांटेजेस लेगा। तो म्यूचुअली कन्वीनियंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल डील होगी। कुछ चीजों में हिंदुस्तान का फायदा होगा, कुछ में उनका फायदा होगा। देखिए, व्यापार वही चलता है जहां दोनों का फायदा हो। और ये स्टेटमेंट आकाश जिंदल की नहीं, ये महान चाणक्य की स्टेटमेंट है, जो आज तक के सबसे बड़े, जिनको हम अर्थशास्त्री मानते हैं, उन्होंने कहा है व्यापार वही कामयाब होता है जिसमें दोनों को एडवांटेज मिलता हो। पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेशी का संकल्प देश के लोगों को लेना ही होगा। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसमें भारत का पसीना बहा है। हम वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाएंगे। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी देश के लोगों को लेनी ही होगी। भारत अमेरिका के बीच में टैरिफ बार को लेकर के जो भी बातचीत चल रही है, उसमें आज प्रधानमंत्री का भाषण काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि मेक इन इंडिया चीजों का ही इस्तेमाल करें, यानी कि जिसमें भारतीयों का पसीना बहा हो उसको इस्तेमाल करें, घर में स्वदेशी चीजें लाएं। एक बात तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का कोई भी दबाव बनाए, कोई भी बयानबाजी दें, लेकिन भारत व्यापारिक टैरिफ को लेकर के अपनी बात मजबूती के साथ रखेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली टैरिफ डील में कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।